जय सिया राम बाबा जी। मैं मानवी कक्षा 5वीं में पढ़ती हूँ। मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ। विशेष रूप से मुझे मन के सवालों का बहुत इंतज़ार रहता है। मैं राम कथा भी पढ़ती हूँ, उसमें हनुमान जी तो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मैंने सुना है कि हनुमान जी ने अपना हृदय चीरकर सीता राम जी को साक्षात अपने हृदय में बैठे दिखाया। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि कोई अपना हृदय कैसे चीर सकता है। मैंने बहुत लोगों से पूछा, सब ने कहा हाँ, हनुमान जी ने अपना हृदय चीरा था। बाबा जी, अब आप ही बताइए कि ये सच है। धन्यवाद। तेरा सुमिरन हनुमत बीरा, नासय रोग हरे सब पीरा। श्री हनुमान जी महाराज के जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिन्हें सुनकर भक्त बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, और कुछ भक्त तो उस आश्चर्य के साथ आनंद का समावेश कर लेते हैं, और कुछ भक्त आश्चर्य के साथ संदेह को जन्मा लेते हैं। अब जो आनंदित हो रहे हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। क्यों बात नहीं है? क्योंकि वे तर्कों से परे हैं। बात केवल उसकी की जा सकती है जो तर्क के अंदर हो, जो तर्क से बाहर चला गया, बियॉन्ड लॉजिक, तो उसके साथ कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि वो भाव जगत में प्रवेश कर जाता है। एक कुतर्क करने वाले के साथ बात नहीं हो सकती। बड़े ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। दो लोगों से बात नहीं हो सकती, एक तो जो कुतर्क कर रहे हैं उनके साथ, और दूसरे कौन? जो सारे तर्कों से पार चले गए हैं, उनसे बात नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों जगह बात गिर जाती है, बात ठहरती नहीं। जो एक व्यक्ति ज़िद पर अड़ा हुआ है अपने, और ज़िद पर अड़ा हुआ आदमी पहले से मानकर बैठा है कि हनुमान जी ऐसा कर ही नहीं सकते। अब जब उसने मान लिया कि हनुमान जी ऐसा नहीं कर सकते, फिर कितना ही समझा लो, कितना ही समझा लो, कोई असर नहीं होने वाला। सारी समझावने सब व्यर्थ चली जाएंगे, सब व्यर्थ। और जो तर्कों से पार जा चुका है वह तो अपने आनंद में इतना है, अपनी मस्ती में इतना है कि बस उस मस्ती के अंदर वो हमारी बात सुनेगा ही नहीं, और अगर सुन भी लेगा तो मुस्कुरा भर रह जाएगा, जैसे बच्चे की बात सुनकर कोई मुस्कुरा कर रह जाता है। अभी इस बच्चे ने जो प्रश्न पूछा कि हनुमान जी ने क्या सच में अपना हृदय चीर कर लोगों को दिखाया था, कि उसमें सीता राम की जो प्रतिमा है उनके हृदय में विराजमान, क्या सच में ऐसा करके दिखाया था? ये बाल मन का प्रश्न है। बाल मन माने बच्चे के मन का प्रश्न, क्योंकि बच्चे बहुत सुनते आए हैं कि हनुमान जी ने ऐसा किया, वैसा किया। अब एक बच्चा ये सोच रहा है कि क्या ऐसा संभव है कि हम अपनी छाती चीर कर दिखा सकें? क्योंकि छाती चीरना तो डॉक्टर का ही काम है, ऑपरेशन थिएटर पर ही वो खोलता है सारा दिल। तो क्या आदमी स्वयं उसको इस तरह से कर सकता है? और करके क्या सच में उसमें अपने आराध्य की प्रतिमा दूसरों को दिखाई जा सकती है? अब इस गहन गंभीर प्रश्न पर बहुत गहरे तरीके से गोता लगाकर बात करनी होगी। बात जब यह आती है कि हनुमान जी ने का सचमुच अपना हृदय चीर कर दिखाया, तो इसे समझने के लिए हमें दो तलों को छूना होगा। तल माने लेवल, कैटेगरी, कि किस कैटेगरी से हम इस प्रसंग को देख रहे हैं, किस लेवल से, किस ऊंचाई से। अब जब हम उस ऊंचाई पर खड़े होकर देखेंगे तब हमें सही सही स्थिति का पता लगेगा, बिल्कुल सही स्थिति का। अब जैसे कहा कि हनुमान जी ने अपना हृदय चीर कर दिखाया, तो पहले तो हम साहित्यिक भाषा पर चलते हैं कि इसको कलात्मक सौंदर्य कहते हैं, काव्य सौंदर्य, कि एक बात बताने के लिए हम विभिन्न प्रकार के अलंकारों का उपयोग करते हैं। तो मुहावरा भी एक अलंकार ही है, भाषा को सुंदर बनाने के लिए आभूषण है ये। जैसे आपने सुना होगा हवा से बातें करना, कि उसका घोड़ा हवा से बात करता है। अब घोड़ा कोई हवा से बात थोड़ी ना करता है कि मैं आसमान के तारे तोड़ कर ले आया। अब कोई बच्चा सुने
कहे कि अच्छा आसमान के तारे भी तोड़े जा सकते हैं, लेकिन हमारी विज्ञान की पुस्तक में तो दिखाया गया है कि वो इतनी दूर होते हैं कि वह इमारत तो आसमान को चूमती है। इस प्रकार से कितने कितने मुहावरे होते हैं जो भाषा में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ हनुमान जी की बात हो रही है कि दिल चीर कर दिखला दूँ मैं, दिल में वही मूरत हंसी। हनुमान जी ने हृदय चीर कर वहाँ खड़े सब लोगों को दिखाया कि देखो, तुम विश्वास नहीं करते ना, सीताराम जी यहाँ पर मेरे विराजमान हैं। अब ये बात होती है कि हनुमान जी ने कब ये करके दिखाया। यदि हम इस तल से देखना शुरू करते हैं तो राम दरबार लगा हुआ है और राम दरबार में अनेक भक्त इस बात की शंका कर रहे हैं, दरबारी खड़े हैं, तो राम जी के सामने हनुमान जी अपना हृदय चीर कर दिखाते हैं। अब भगवान राम वहाँ उपस्थित हैं, पूरा राम दरबार, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, अन्य सभी लोग हैं, और जो राम के साथ उपस्थित होंगे, राम के सम्मुख खड़े हैं। सोचिए कि प्रभु श्री राम राजा के रूप में विराजमान है, उनके सामने जो प्रजाजन होंगे या जो ऐसी बातें कर रहे हैं वे किस तल के लोग होंगे। कोई ऐरा गैरा तो जन्म लेकर वहाँ पहुँच नहीं जाएगा। न जाने कितना बड़ा सिलेक्शन हुआ होगा, कमेटियाँ बैठी होंगी, बहुत बड़ी बड़ी, बड़े बड़े कमीशन बैठे होंगे कि भैया भगवान राम वहाँ पर अवतार ले चुके हैं और अब वो राजा हैं, वहाँ पर राजा भी बनेंगे, वहाँ वनवास होगा उनका, सारी चीज़ें प्लान्ड थी क्योंकि लीला है प्रभु अपनी कर रहे हैं। तो अब किस किस को वहाँ भेजा जाए जो प्रभु की लीला देखेंगे, कौन कौन जा सकता है। अंतरिक्ष में जाते हैं तो कितना चुनाव होता है ना, तब जाकर कुछ गिने चुने लोग अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। न जाने कितने वैज्ञानिक आते हैं, हज़ारों वैज्ञानिक। उन वैज्ञानिकों में जो अंतरिक्ष भेजने वाली संस्था है वो चयन करती है कि किसको भेजा जाएगा। तो ऐसे ही कितनी उन आत्माओं को चयन करके भेजा गया होगा कि वहाँ पर हनुमान जी भी होंगे, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न, सारा राम दरबार सजा होगा। तो उनके बीच में कौन कौन वहाँ होना चाहिए। तो कमेटी ने जिसको पास करके भेजा होगा, क्या वो साधारण लोग होंगे। अब जब हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं अपनी छाती चीर कर दिखा रहा हूँ, देख लो, तो ये जो पूरा दृश्य है ये एक दूसरे लेवल पर जाकर घटा, दिव्य तल पर। और उस दिव्य तल पे एक दिव्य दर्शन के रूप में हनुमान जी ने सबको दिखाया। ये दिव्य दर्शन कहते हैं। दिव्य दर्शन के अंदर उन सब लोगों ने देखा कि हनुमान जी ने अपना हृदय चीरा है और वहाँ पर सीताराम जी की जो सुसुंदर सर्वोत्तम जोड़ी है वहाँ पर विराजमान है। सब ने देखा और ऐसा दिखाना सबके लिए तो संभव नहीं था और कोई तो अपना हृदय चीर कर नहीं दिखा सका, लेकिन उस तल पर जाकर दिव्य दर्शन करवाया सभी लोगों को, बिल्कुल फिजिकली, जिसको कहें सच में कि वहाँ छाती चीरी हो, हनुमान जी ने खून की धाराएं बह रही हों, कुछ लोग डर रहे हों, चीख चिल्ला रहे हों कि अरे ये क्या हुआ, हनुमान जी ने तो छाती चीर दी, अब क्या होगा, किसी वैद्य को बुलाओ, चिकित्सक को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। कुछ लोग तो बेहोश होकर गिर जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दिव्य तल पर। अब इसे दूसरे ढंग से समझिए। युद्ध क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र के अंदर अर्जुन को भगवान गीता का पूरा गायन करके सुना रहे हैं। प्रभु का जो गीत था, प्रभु का गीत ही गीता, पूरी गीता उन्होंने वहाँ पर कही अर्जुन को, और अर्जुन को विराट रूप दिखाया, सभी जानते हैं दिखाया। अब ये सवाल है कि युद्ध क्षेत्र के मध्य कृष्ण भी खड़े हैं, अर्जुन भी बैठा है उनके चरणों में, लेकिन विराट रूप सिर्फ अर्जुन देख पा रहा है, बाकी को तो कुछ दिख ही नहीं रहा। बाकी को तो साफ साफ ये दिख रहा है कि भगवान कृष्ण खड़े हैं, कुछ समझा रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन हाथ जोड़े नीचे बैठा है, गांडी एक तरफ, फिर लोग सिर्फ इतना देख पा रहे हैं। ये यथार्थ रूप में यानी फिजिकली ये दिखाई दे रहा है चारों तरफ सभी को, लेकिन अर्जुन तो कुछ और देख रहा है, प्रभु का विराट रूप देख रहा है और उस विराट रूप के दर्शन करके अभिभूत हो रहा है। बाकियों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा?
इसको दिव्य तल पर जाकर दर्शन करना दिव्य दर्शन कहते हैं, अलौकिक दर्शन। जैसे कि धृतराष्ट्र उधर दिव्य दृष्टि से सारा युद्ध क्षेत्र देख रहा था, तो यह जो दिव्य दर्शन है, इस दिव्य दर्शन के अंतर्गत हनुमान जी ने सबको ये दिखाया कि भाई देख लो, देखो, और सबने दर्शन किए। और सीता जी ने तो हनुमान जी को ये वरदान अशोक वाटिका में ही दे दिया था कि जब वे जाते हैं और राम जी का संदेशा उनके सम्मुख कहते हैं, तो तब सीता जी कहती हैं कि पुत्र, मैं ये स्पष्ट देख रही हूँ, स्पष्ट, कि एकमात्र मेरे बाद एकमात्र जगत में तुम ही ऐसे हो जिसको राम ने अपने हृदय में प्रवेश करने की अनुमति दी है, और किसी को नहीं दी। मेरे अतिरिक्त कोई राम के हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। सीता जी कहती हैं हनुमान जी को, लेकिन पुत्र, मैं स्पष्ट देख रही हूँ कि तुम वह परम सौभाग्यशाली हो जिनको मेरे प्रियतम ने अपने हृदय में स्थान दिया। तो पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि राम की अखंड भक्ति तुम्हें प्राप्त हो, जो कभी खंडित नहीं होती। हम सब लोगों की कोई भक्तियाँ हैं क्या? हैं, पल पल में खंडित होती हैं, क्षण क्षण में खंडित होती है, क्षण क्षण में। अभी राम की जय जयकार कर रहे हैं, थोड़ी देर में राम को कोसने लगेंगे कि राम तूने ये क्या कर दिया है, हम ही मिले थे तुझे ऐसा करने के लिए, हमने तेरा बिगाड़ा क्या है पता है। रामनवमी पे तेरा भंडारा करते हैं, रामलीला देखने जाते हैं, सबसे महंगी वहाँ पर हम खोमचे खाते हैं, चाट पकौड़ियाँ खाते हैं सबसे महंगे स्टॉल से, वीआईपी पास लेकर जाते हैं, उसके भी पैसे देते हैं हम। बता राम, हमने तेरा बिगाड़ा क्या? और फिर राम की क्लास ले लेते हैं। तो संसार की अधिकांश भक्तियाँ खंडित भक्तियाँ कहलाती हैं। अखंड भक्ति देखने हैं तो श्री हनुमान जी महाराज के पास है। राम जी के किसी भी कृत्य पर, किसी भी बात पर, किसी भी व्यवहार पर कहीं कोई संदेह नहीं, कहीं कोई संदेह नहीं। अविचलित भक्ति, अविचल भक्ति, कहीं विचलित ही नहीं होते, कहीं खंडित ही नहीं होती, कहीं पर किसी भी स्थान पर। और जिसके पास अखंड भक्ति हो वही अपने हृदय में सीताराम जी की जोड़ी को विराजमान कर सकता है। अन्य किसी के बस की बात नहीं, किसी के वश की बात नहीं। तो इस बच्ची ने जो प्रश्न पूछा है वह बहुत सार्थक प्रश्न है। हम भी इस दिव्य दर्शन को कर सकते हैं यदि राम जी की अखंड भक्ति हनुमान जी के समान हम अपने भीतर ला सकें और कहें हनुमान जी से कि हनुमान जी हमें भी वह दर्शन करा दीजिए। वैसे मेरा जो विचार है, ये कहना भी बहुत बचकानी बात है कि हम हनुमान जी से कहें कि हनुमान जी ज़रा अपने हृदय में बैठे सीताराम जी को दिखा दीजिए, सीना चीर कर हमें भी दिखा दीजिए जैसे औरों को दिखाया। बहुत बचकानी बात है। अरे हनुमान जी को ही देख लिया बस पर्याप्त है। अगर उनसे हम कहते हैं कि ज़रा हृदय चीर कर दिखाइए, इसका मतलब है कि हमारे भीतर संदेह है। हम कहीं ना कहीं ये माने बैठे हैं कि उनके भीतर हैं ही नहीं, और हैं तो वो दिखाएं। तो ये हमारी भाषा हनुमान जी से पूछने की ये बताती है कि हम कितने संदेहग्रस्त हैं अगर ये हम प्रश्न करते हैं तो। क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। श्री हनुमान जी महाराज के लिए तो राम जी ने स्वयं कह दिया है कि जो कोई हनुमान का पूजन करेगा वह सारा का सारा मुझे लगेगा और मैं उससे प्रसन्न होऊंगा। आप राम जी का पूजन करते रहिए जितने मर्जी, करने को कौन मना कर रहा है, लेकिन राम जी प्रसन्न नहीं होंगे अपने पूजन से, बिल्कुल भी नहीं प्रसन्न होंगे। वे स्पष्ट कहते हैं कि हनुमान जी का पूजन करो, मैं स्वतः ही प्रसन्न हो जाऊंगा। अपने आप हनुमान को जो लगेगा वो मुझे आकर लगेगा। हनुमान को दिया गया प्रत्येक अर्घ्य, प्रत्येक भोग, प्रत्येक पूजन सब मुझे ही प्राप्त होगा। क्योंकि
हनुमान जी की एक बड़ी विशेषता है। अब हम हनुमान जी के शिष्य हैं, हम क्या करते हैं, जो भी कुछ आता है हनुमान जी को अर्पित कर देते हैं। जो भी कुछ, जिसने भी जो कहा, हमें अच्छा कहा, बुरा कहा, जैसा भी कुछ, जो भी कुछ हुआ, दिन भर की जो भी कुछ कमाई होती है, अच्छे बुरे की, प्रशंसा की, निंदा की, सब गठरी बांध कर हम हनुमान जी को चढ़ा देते हैं। और हनुमान जी क्या, हनुमान जी अपने पास रखते हैं क्या? हनुमान जी आगे राम जी को चढ़ा देते हैं कि ले जाइए, ले जाके कि प्रभु ये आज आया है। हनुमान जी भी कुछ नहीं रखते अपने पास। हनुमान जी तो बस राम भजन में ही लीन रहते हैं, राम के ध्यान में लीन रहते हैं। भगवान शिव भी राम के ध्यान में लीन हैं, हनुमान जी भी राम के ध्यान में लीन हैं, और हमें भी ध्यान में लीन होना है हनुमान जी के माध्यम से राम जी के ध्यान में। मज़े की बात बताऊं मैं, मज़े की कहूँगा, ऐसे वैसे मज़े की नहीं है, ये बड़ी सिखावन है। हनुमान जी के लिए राम जी ने जो कहा वो भी बहुत गहरी बात है, क्योंकि राम जी लेते हैं मौन परीक्षा। अब राम जी ने कहा कि मेरी पूरी पूजा मत करो भैया, हनुमान जी की पूजा करो। हनुमान जी को दोगे, जो चढ़ाओगे सब हमें लगेगा, हमें मिलेगा। अब इसका क्या हुआ तरीका, एक इसका जो अलग एक साइड इफ़ेक्ट हुआ, वो क्या हुआ कि लोगों ने हनुमान जी पर ही अपनी यात्रा रोक दी, बस वहीं रोक दी। और राम जी चाहते थे कि ऐसा हो, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो हनुमान जी बैठे ना, जाओ उनसे बात करो, हनुमान जी के माध्यम से आओ। मैंने अनेक हनुमान भक्त देखे हैं, ऐसे अनेक हनुमान भक्त, वो कहते हैं अपने तो बाबा हैं भैया, राम जी से हमारा कोई वो नहीं है, लेना देना है। राम जी ठीक है, नमस्ते करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन हमें तो हनुमान जी हैं सब कुछ। तो यही बात आकर यात्रा को रोक देती है, यही बात आकर यात्रा को रोक देती है। हनुमान जी हैं गुरु, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए। ये जो हनुमान जी गुरु महाराज है ना, यही तो राम जी से मिलवाएंगे। और केवल गुरु पर अटक कर रह गए तो फिर हरि दर्शन नहीं हो सकता, राम जी से मिलना नहीं होगा। और हनुमान जी भी प्रसन्न रहते हैं कि अच्छा है, बढ़िया, अटके रहो हमारे पर, चढ़ाते रहो हम पर लंगोट, चढ़ाते रहो हम पे और बहुत सारे वस्त्र, बस यहीं अटके रहो, पोतते रहो हमारे ऊपर सिंदूर, बस यहीं अटके रहो, राम जी की बात मत करना। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अब हनुमान जी के आगे कोई पसरता तो है नहीं कि हनुमान जी महाराज, तुलसीदास पसरे थे कि हे हनुमान जी, राम जी से हमारी अर्जी लगवा दो ना, अर्जी लगवा दो ना। अरे ये हमारी पूरी विनय पत्रिका, तुलसीदास जी ने पूरी विनय पत्रिका लिख दी। उस पत्रिका में क्या है, वो मनुहार पत्रिका है, वो विनय पत्रिका है कि बार बार मनुहार कर रहे हैं हनुमान जी से कि हनुमान जी राम जी तक बात बनवा दो ना। तो हनुमान जी को राम जी तक पहुंचने का एक गुरु रूप में जो उनका भाव है तुलसीदास जी का, वही भाव हमारा होना चाहिए। और यदि वह भाव हम पैदा कराए तो आप हनुमान जी के रोए रोए में राम को देखेंगे, रोए रोए में। अरे हृदय में क्या देखना है, क्यों हनुमान जी को हम इतना कष्ट दें कि हनुमान जी जरा हृदय चीर कर तो दिखाइए। ये बात ही बड़ी अभद्र लगती है, कितना बुरा लगता है कहना कि हम हनुमान जी से कहें कि या पूछे हनुमान जी से कि हनुमान जी ये सच भी था। ये पूछना ही इस बात का द्योतक है कि हमारे भीतर कहीं ना कहीं गहरा संदेह है इस बात को लेकर, बहुत गहरा संदेह। तो ये भाव का जगत है, भाव का जगत। श्री हनुमान जी महाराज सर्वसमर्थ हैं। सीता माता का इनको ऐसा वरदान प्राप्त है जो किसी को कभी नहीं मिला। राम जी के ये परम प्रिय हैं, तो हनुमान जी के लिए कुछ भी असाध्य नहीं, असंभव नहीं। ऐसा कोई कार्य नहीं जो हनुमान जी साध ना सकें। यह बात बिल्कुल अलग है कि हनुमान जी ही ना चाहते हो कि ये काम हो,
क्योंकि हो सकता है वो हमारे लिए शुभ ना हो, और हनुमान जी जानते हो कि ये काम इसके लिए ठीक नहीं है, इसलिए नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं कर रहे हो। हम तो अपनी दृष्टि से देखते हैं ना कि हनुमान जी ऐसा कर दो तो मेरे मज़े आ जाएं। ये तो हनुमान जी जानते हैं कि अगर ऐसा कर दिया तो तेरे तो मज़े नहीं आएंगे, बाकी दुनिया मज़े लेगी। तो हनुमान जी उसे होल्ड पर कर देते हैं काम को, या नहीं करते, या उसके बदले कुछ और करके दे देते हैं। तो जो हनुमान जी महाराज पर पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ अपना समर्पण कर देता है ना, फिर उसे हनुमान जी संभालते हैं। फिर वो कहते हैं ठीक है भैया, अब जब तूने मुझ पे सारा भार डाल दिया तो अब मैं देखूंगा, तो हट गया बीच से, तो अब तो मेरी जिम्मेदारी बन गई। लेकिन ये हो नहीं पाता, बहुत कठिन है सब कुछ हनुमान जी पर डाल देना, बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। इस कठिनाई को जो पार कर जाए फिर वो शिकायत नहीं करेगा हनुमान जी से, अगर छोड़ दिया हनुमान जी पर। और ये भी पत्थर की लकीर है कि जिसने छोड़ दिया हनुमान जी पर, फिर हनुमान जी उसको पार भी लगाते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी है ना कि हम फिर भी हनुमान जी पर संदेह कर देंगे कि हनुमान जी आपने ऐसा क्यों नहीं किया, मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं किया, अकॉर्डिंग मी, जैसा मैं चाहता था वैसे क्यों नहीं किया, वैसा करना चाहिए था। हनुमान जी के चमत्कारों में एक प्रसंग और भी आता है। एक भक्त ने पूछा हमसे कि ऐसा कैसे संभव है कि हनुमान जी ने अकेले ही पूरी लंका को जला दिया, भला ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी बड़ी सेना वहाँ पर, रावण के इतने बड़े बड़े योद्धा आए, उन सब के बीच में जाकर अकेले हनुमान जी पूरी लंका को जलाए। ये बात कुछ गले नहीं उतरती। तो मैंने उनसे कहा कि गले नहीं उतरती तो थोड़ा भक्ति का पानी पी लो, क्योंकि कोई चीज़ जब गले में फंस जाती है तो आदमी पानी पीता है कि पानी पी के उतर जाए। तो भैया ये जो राम रसायन है, राम रस है, राम का अमृत है, वो अमृत की एक घूंट भर लो, सब बात नीचे उतर जाएगी। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि हनुमान जी जब पहुँचे हैं लंका में, तब तक उनके भीतर ऐसा कोई भाव नहीं था कि उनको लंका को जलाना है, भस्मीभूत करना है, कुछ था ही नहीं ऐसा भाव। लेकिन सीता जी ये चाहती थी कि रावण को दंडित करना है, और ऐसा दंडित करना है रावण को कि रावण की पुश्तें याद रखें। तो सीता जी अपने क्रोध की ज्वाला को हनुमान जी में संप्रेषित कर देते हैं, और उस क्रोध की अग्नि को लेकर हनुमान लंका में निकलते हैं। राम के मन में भी अपार क्रोध था रावण के प्रति, जो उसने काम किया था। और ये तो स्पष्ट कहते हैं कि राम का साक्षात क्रोध यदि देखना हो, राम के क्रोध का साकार रूप है हनुमान जी, साकार रूप। राम स्वयं कम क्रोध करते हैं, उनके क्रोध का सारा हिस्सा हनुमान जी जाकर करते हैं। तो सीता और राम दोनों के उस क्रोधा अग्नि को, वो जो दुष्ट दलन के थे, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला के, दुष्टों का दलन करने की जो कला रघुनाथ जी से हनुमान जी ने सीखी है, वो सारी कलाकारी उन्होंने लंका में जलाई। मैंने कहा आप कहते हैं हम भरोसा नहीं करते कि एक अकेले हनुमान जी ने कैसे इतनी बड़ी लंका को जला दिया, लेकिन आप भरोसा करते हैं जेम्स बॉन्ड पर, आराम से भरोसा कर लेते हैं। वो जाकर दूसरे देश में जाकर पता नहीं क्या क्या नष्ट करके आ जाता है, और आप बड़े आनंदित होते हैं, सिनेमा हॉल से पॉपकॉर्न खा के, कोल्ड ड्रिंक पीकर बाहर निकलते हैं कि भाई वाह क्या कमाल किया जेम्स बॉन्ड ने, कितनों को मारा, अरे दूसरे देश में जाकर क्या तबाही मचा कर आया। एक बार संदेह नहीं करते, मैंने कहा। लेकिन हनुमान जी पर संदेह कर रहे हैं। उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया लंका में जो वो कर सकते थे।
उन्होंने तो राम जी के लिए छोड़ दिया सब कुछ। वहाँ तो सिर्फ उन्होंने फिल्म का ट्रेलर दिखाया है हनुमान जी ने जरा सा, वो तो न जाने क्या कर सकते थे। क्योंकि जब राम और सीता साथ हों तब कितनी शक्तियाँ आती हैं, कोई हिसाब है उसका, हिसाब लगाया ही नहीं जा सकता, कहीं से किसी कोण से हिसाब नहीं लगाया जा सकता। और हनुमान जी के बल का, उनके ज्ञान का, उनके गुणों का कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है। ये सब हिसाब किताबों से परे हैं। तभी मैंने कहा ना कि ये जो बच्ची का सवाल आया, उस बच्ची के सवाल को यदि भाव के तल पर जाकर आप उसका अर्थ ग्रहण करेंगे तो फिर हो सकता है उस भाव के तल पर आपको सपने में ही हनुमान जी दृश्य दिखा दें। सपने में वो तरंगे भेज सकते हैं आराम से आपके लिए, वो भी यदि उतनी पात्रता आप अपने लिए बना पाए तो। हनुमान जी महाराज अगर बस जाएं हृदय में किसी प्रकार से, तो आप देखेंगे कि समस्त जगत के देवी देवता, समस्त जगत के आपकी ओर ही आकर्षित होते हुए आ जाएंगे, आपकी ओर। सभी जिसका ध्यान धरेंगे वही आ जाएगा। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि हनुमान जी जैसे सरल भाव वाले हो जाइए और उसी सरल भाव से श्रद्धावनत होकर श्री हनुमान जी महाराज से निरंतर ये विनती करते रहिए कि हनुमान जी महाराज, जब आपकी इच्छा हो तब आप हमारी अर्जी राम जी तक लिखवा दीजिए। हमारी ये छोटी सी विनय पत्रिका, हम तुलसीदास जी जैसी बड़ी पत्रिका तो नहीं लिख सकते, लेकिन नहीं लिख सकते तो तुलसीदास जी की पढ़ तो सकते हैं। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका पढ़ पढ़ कर ही, कह कह कर ही आप हनुमान जी को नमस्कार कर सकते हैं और हनुमान जी उसे सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। राम राम। गुण दोष अवस्था त्रय गोतीता, माया रहित स्वरूपा, बालैक ब्रह्मचारी असुरारी, स्वरण शैल समरूपा, त्रिपुरारी खरारी शिव अवतारी, सर्वसिद्धि निधि पुंजा, बलवेक पराक्रम मति गुण आदिक, नमत तोर पद कंजा। नमत तोर पद कंजा। जय पूरन कामा परम ललामा, गावई सब श्रुति संता, करुणा वरुणालय भक्त जनाश्रय, शुभ प्रेरक जग कंता, त्रैताप भयानक दुख विनाशक, सर्व विकार।